मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर एक नए विषय के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना प्रिय चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश। आज हमारा जो विषय है कक्षा 10 हिंदी पाठ सुमित्रानंदन पंत। कौन कवि? सुमित्रानंदन पंत। थोड़ा सा इनका कालखंड हम लोग जान लें। मैं अक्सर आप लोगों को बताया करता हूं कि कवि को उसका कालखंड जरूर जानना चाहिए। अब सुमित्रानंदन पंत आदिकाल के हैं नहीं, भक्ति काल के हैं नहीं, रीतिकाल के हैं नहीं, आधुनिक काल में कहाँ पर सेट बैठते हैं ये देखना है। तो आधुनिक काल के मेरे प्यारे बच्चों, उसके कितने भाग हैं? पहला है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के ये हैं नहीं। फिर दूसरा है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक है, वहाँ पर भी ये नहीं है। फिर तीसरा आता है छायावाद। बहुत सही पहचाना आपने, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के बड़े ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कवि हैं। छायावाद की चतुष्टयी के नाम से 4 कवि जाने जाते हैं। पहला कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद। दूसरा कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तीसरा कौन है? महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथी एकमात्र कवित्री महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और एक राम कुमार वर्मा भी हैं, लेकिन छायावाद की चतुष्टयी फेमस है। तो उसी में से सुमित्रानंदन पंत, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सुमित्रानंदन पंत कहाँ के हैं? छायावाद के कवि हैं। थोड़ा पंत के विषय में हम लोग हल्की हल्की चर्चा कर लेते हैं। जैसे सुमित्रानंदन पंत एक ऐसी कवि हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा में एक कौसानी नामक गाँव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अब कौसानी और अल्मोड़ा आप लोग नहीं गए, जाइएगा। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं वहाँ, छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सकरे रास्ते हैं, बर्फीली हवाएं भी कभी कभी मिल जाती हैं देखने को। तो अल्मोड़ा, अब ऐसे प्रकृति के सुरम्य वातावरण में जन्मे सुमित्रानंदन पंत। अब ये कैसे, इनको प्रकृति का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रकृति का राजकुमार। और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरी गुड, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये ऐसे कवि थे, इनकी कल्पना की तो हद है। जैसे हम लोग भी बचपन में सोचते थे रॉकेट उड़ाएंगे, ये रॉकेट नहीं, इन्होंने क्या बहुत अच्छा सोचा है। इन्होंने कहा सीधे पापा के पैसे निकालो, सिक्के ज़मीन में बो दो। छुटपन में मैंने छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के पेड़ उगेंगे। कितनी बढ़िया कल्पना थी, कुछ करना धरना ही नहीं पड़ेगा, पेड़ों से पैसे निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम सीधे बिना किसी भूमिका के सीधे इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? मेरे बच्चों, मैं बता चुका हूँ छायावाद के विकल्प देखो फटाफट। पहला विकल्प ही है छायावाद, इसलिए उत्तर छायावाद सही है। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? देखो, सुमित्रानंदन पंत बचपन में इनके बड़े भैया कवि थे, जो अपनी मिसेज को कविता सुनाते थे और ये दरवाजे की ओट से कविता सुनते थे। इनके अंदर तब से ललक पैदा हुई। इनका वास्तविक नाम जो था गोसाई दत्त था। क्या नाम था बेटा? गोसाई दत्त। शाबाश, इसको याद रखना चाहिए। कलाधर नहीं था। राम बोला किसका था? तुलसीदास का था। कलाधर जयशंकर प्रसाद का था। अगला प्रश्न देखो, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया, इन्होंने प्रकृति के दोनों रूपों को लिखा है, प्रकृति का कठोर रूप, प्रकृति का कोमल रूप। कोमल रूप की 1-2 लाइनें कहो तो सुना दे। लहला पालक मामा धनिया लौकी और सेम फली फूली, मखमली टमाटर हुए लाल मरचों की हरी भरी थैली। इस तरह की कोमल कल्पना के कवि हैं। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। पंत जी का जन्म काल, जन्म सन, जन्म मृत्यु जरूर पता होना चाहिए। 1902 नहीं, 1900 में पैदा हुए थे, ये बात एकदम सही है। इसलिए आपका विकल्प खा सही है। क्या सही है? खा। ध्यान रखना 1900। कहीं कहीं जयशंकर प्रसाद का भी 1900 मिलता है, लेकिन उनका 1889 ज़्यादा सही है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रलोक में प्रथम बार और चींटी कविता किस कवि की है? मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न ही बेवकूफ़ बना रहा। ये तो आपके पाठ्यक्रम में ही है जिसको पढ़कर आए हो, लेकिन अब चंद्रलोक में प्रथम बार इसको हटा दिया गया, चींटी रखा गया। तो ये इसका कौन होगा जिसको पढ़ रहे हैं? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, हाँ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और दमदार प्रश्न है। ये आपके अगले हर कंपटीशन में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत जी को
किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? युगवाणी नहीं, पल्लव नहीं, ग्रंथि नहीं, किस पर? चिदंबरा पर। सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला एक प्रश्न है, बड़ा सरल है कि पंत जी की पहली रचना कौन सी थी? अब पहली रचना तो खैर हाई स्कूल का बड़ा आसान सा प्रश्न है। चिदंबरा नहीं, चींटी एक कविता है, रचना नहीं है। गिरजे का घंटा युगवाणी, गिरजे का घंटा, कारण ये था जब ये छोटे थे ना, इनके बगल में ही कहीं चर्च था, वहाँ से आवाज़ आती थी टन टन, उसी पर इन्होंने लिखा था गिरजे का घंटा। क्या लिखा था? गिरजे का घंटा। लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन किसकी रचना है? चाहे वो लोकायतन हो, युगवाणी, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, ये तमाम सारी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, इनकी रचनाएं हैं पंत की, तो ये भी रचना इनकी है पंत की। और बच्चा एक बात बता दें, लोकायतन महाकाव्य है। कैसा है? महाकाव्य है। निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की है? विकल्प सारे पढ़ा करिए। वीणा है, पल्लव है, युगवाणी है, घा लिखा है, ये सभी। तो आपका विकल्प, जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना वीणा सही है मारो फट से, गलत, घा सही है, ये सभी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये श्रृंखला आपको समझ में आ रही है तो देखो एक काम करो, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं, सब्सक्राइब करो भी और कराओ भी। चलिए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हर रचना के पीछे एक उद्देश्य होता है। निरुद्देश्य जीवन भी नहीं अच्छा होता है, तो फिर रचना कैसे होगी? पंत की जो कविता है चींटी, चींटी कविता लिखने का उद्देश्य व्यक्ति को ... बनाने के लिए है। चींटी कविता देखो, हम लोग जो पढ़ते हैं चींटी कविता, वो प्राणी, सामाजिक, लघुपद, पल पल, इस तरह लगता है सरल बिललकारी रेखा तमके तागे से हिल डुल मिल, लगता है वो तो बेकार की कविता, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा, उसको ठीक से पढ़ो। परिश्रमी, परिश्रमी गुण किस में है? चींटी में है, वो अनवरत मेहनत करती है, एक एक दाना इकट्ठा करती है अपने लिए। दूसरा गुण देखो अनुशासित, डिसिप्लिन तो कहना क्या, रास्ते में देखा होगा ना गांव में जो सड़क होती कच्ची, एक तरफ से लाइन बना के चलती हैं, पूरा रास्ता बुहारती चलती हैं, वो डिसिप्लिन होती हैं और श्रेष्ठ नागरिक होती हैं। उनमें एक सरदार होती है, उसका सारा फॉलो करती सारी चींटियाँ। ये सारे गुण मनुष्यों में डेवलप करने के लिए सुमित्रानंद पंत जी ने चींटी कविता लिखी, इसलिए इसका विकल्प क्या सही है? घा सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया उत्तर बताया आपने। अगला है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। ये पंक्ति ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ भी बड़ा अच्छा है। हृदय सिंधु अलंकार भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, चंद्रमा का आनंद माने होता है मुख, मुख देख करके सिंधु के हृदय में भी ज्वार उठ पड़ता है, यानी कि उससे मिलने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये पंक्ति पंत की किस कविता से ली गई है? चंद्रलोक में प्रथम बार, चींटी नहीं, नौका विहार नहीं, प्रथम रश्मि नहीं, कौन सी कविता सही है बेटा? चंद्रलोक में प्रथम बार। नौका विहार कविता इंटर में है, अभी आपके कोर्स में नहीं। पंत जी का जन्म स्थान कहाँ है? अभी मैंने जो 4 पंक्तियाँ आपको बताई थी उसी में था। कहाँ बताया था? कौसानी। देखो ध्यान रखना, कौसाम्बी भी लिखा है, इसलिए विकल्प को ठीक से और सारे विकल्पों को पढ़ना चाहिए। पंत के पिता का नाम था, ध्यान रखना, पंत के पिता का नाम गंगादत्त था, ना कि रामदत्त ना गंगाराम। विकल्प सारे ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसलिए विकल्प आपका का सही है? गंगादत्त। अच्छा एक बात और बता दें, पंत एक ऐसे कवि हैं जो बहुत दिनों तक आकाशवाणी से जुड़े रहे, इसलिए प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कवि कौन है जो आकाशवाणी से संबंध रखता है, तो उसमें पंत का ही उत्तर सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज की श्रृंखला में आपको सुमित्रानंदन पंत पर लगभग 20 प्रश्न हमने पढ़ाए। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी समझ में एक एक बात आ गई होगी। फिर भी यदि आपकी समझ में कुछ नहीं आता है, आप संकोच ना करें। जैसे आप संकोच छोड़ करके हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर रहे हैं, वैसे आप संकोच छोड़ करके आप अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने उसकी समाधान का मैं पूरा प्रयास करूँगा और आप सब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखना है,
भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। गुरु के आदेश का पालन होता है, ये मेरा आदेश है। इसको 10 जगह फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए। खैर आदेश नहीं, परेशान ना हो, आप बच्चे हैं, मैं बड़े प्यार से साथ कर रहा हूँ। अपने इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।